अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो पेपर में आपसे जब भी सवाल आएगा तो ये नहीं पूछा जाएगा कि एम्पिरिकल फार्मूला को एक्सप्लेन करो, बल्कि वो पूछेगा एम्पिरिकल फार्मूला को डिफाइन करो। एम्पिरिकल फार्मूला को डिफाइन करो और वो कौन कौन से स्टेप हैं जो एम्पिरिकल फार्मूला को फॉलो करने पड़ते हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम करेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो कैसे पेपर में आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के रिलेटेड। डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, राइट डाउन, वो स्टेप लिखो, राइट डाउन which involve the determination of empirical formula, the determination of empirical formula। ये वो स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं एम्पिरिकल फार्मूला को। अब हम इसकी करेंगे डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो है हमारे पास द फार्मूला which represent the whole number ratio of atom in a molecule is a molecule in a molecule of a compound is called empirical formula। empirical formula एम्पिरिकल ऐसा कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूल में एटम की अददी तादाद को हम क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट क्या कहते हैं हम, एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। जो एक सिंपलेस्ट नंबर दे, जो एक अददी नंबर दे, उसको हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला की हम एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल क्या होती है एम्पिरिकल फार्मूला की, एग्जांपल करते हैं हम एम्पिरिकल फार्मूला की। एग्जाम्पल में पूछा जाएगा एम्पिरिकल, आप कर सकते हो एग्जाम्पल में, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला जो हुआ CH2O। आप एक और एग्जांपल कर सकते हो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन CH। आप ये एग्जांपल कर सकते हो ग्लूकोज। सपोज करेंगे ग्लूकोज के हमारे पास ये है ग्लूकोज C6H12O6। अगर हम इसको देखें यूं, इसके 6 कार्बन हमारे पास, 12 हाइड्रोजन है, और फिर से हमारे पास क्या है,
ऑक्सीजन है। ये जो ग्लूकोज है ये हमारे पास एटम के ग्लूकोज है, ये रेशो को तो शो कर रहा है हमारे पास। किसको शो कर रहा है? रेशो को, एटम के रेशो को हमारे पास शो कर रहा है, ये नंबर ऑफ रेशो को। लेकिन हमने देखना ये है कि सिंपलेस्ट फार्मूला, ये सिंपलेस्ट होल नंबर नहीं है। हमने इसको सिंपलेस्ट होल नंबर बनाने के लिए क्या करना है, हम इसको मजीद डिवाइड करेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर बनाने के लिए। ये भी 3 पे जाएगा, ये हमारे पास होगा 6 3। अब हम इसको मजीद और, ये अभी भी हमारे पास सिंपलेस्ट फार्मूला नहीं बना, हम इसको और मजीद आगे डिवाइड करेंगे 1 2 1। ये हमारे पास क्या बन गया, एक सिंपलेस्ट फार्मूला बन गया, क्योंकि ये आगे डिवाइड नहीं हो रहा। अगर ये हमारे पास आगे डिवाइड होता तो हम इसको और करते, क्योंकि ये आगे डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट फार्मूला बन गया। देखो हमारे पास कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हमारे पास हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, सिंपलेस्ट फार्मूला बन गया। इसमें ये जो मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको पेपर में लिखने की कहीं जरूरत नहीं है, आपको इसको पेपर में नहीं लिख सकते, एज समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ मैं, नहीं तो पेपर में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आगे न्यूमेरिकल करने हैं। क्यों, अगर आपको इस चीज की समझ आ गई ना तो न्यूमेरिकल भी इसके इररेलेवेंट है, तो सब कुछ आपने इसके इररेलेवेंट ही करना है। तो ज्यादा आप समझने की कोशिश करें, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आगे हम इसके करेंगे जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, राइट डाउन, जो हमारे पास इसके इम्पोर्टेंट स्टेप हैं। राइट डाउन which involve write down which involve the determination of empirical formula, the determination of empirical formula। एम्पिरिकल फार्मूला ये हमने स्टेप करने हैं जो कि नहायत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसको ध्यान से करना है पेपर में भी। ये स्टेप, पहला हमारा स्टेप क्या होगा कि एम्पिरिकल फार्मूला है, उसके एलिमेंट की कंपोजिशन मालूम करें, एलिमेंट की कंपोजिशन क्या होती है। तो हम करते हैं पहला स्टेप जो हमारे पास है, ज्यादा इम्पोर्टेंट 4 स्टेप है इसके हमारे पास, और हम पहला स्टेप करेंगे डिटरमाइन द कंपोजिशन, डिटरमाइन द परसेंटेज। हम इस पहले स्टेप में परसेंटेज मालूम करेंगे कंपोजिशन के एलिमेंट की, द डिटरमाइन द परसेंटेज, determine the percentage of composition, determine the percentage composition of element, composition of element, composition of element in a compound। ये हमारे पास क्या था, पहला स्टेप था। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या बेंजीन है, क्या हमारे पास बेंजीन है, या आप बेंजीन कर लो या आप ग्लूकोज कर लो, आप इन दोनों में से कोई भी सपोज कर सकते हो। हमारे पास कार्बन है, इसके भी हमने परसेंटेज मालूम करनी है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की हमने क्या करनी है, परसेंटेज मालूम करनी है। ये एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं है, मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूँ आपको, कार्बन की परसेंटेज है हमारे पास 50% और हाइड्रोजन की हमारे पास 25 और ऑक्सीजन की है हमारे पास 25। ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो हमने जो कार्बन के एटॉमिक मास है, परसेंटेज निकालने के लिए, एलिमेंट परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास जो एटॉमिक मास है किसके, कार्बन के, उसको डिवाइड करना है हमने
उसको डिवाइड करना हमने इस पर एलिमेंट पर। तो कार्बन की हमारे पास परसेंटेज कितनी होती है 12, और ऑक्सीजन की हमारे पास, हाइड्रोजन की हमारे पास परसेंटेज होती है 1, और इसकी परसेंटेज होती है हमारे पास ऑक्सीजन की 16। तो ये क्या आएगा हमारे पास 1.5, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 25, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 4। ये हमारे पास जो आए हैं ये परसेंटेज आई है हमारे पास कार्बन की 4, हाइड्रोजन की 25, ऑक्सीजन की 1.5। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, क्योंकि हमने जो न्यूमेरिकल करने हैं ना वो इसके इररेलेवेंट है। अगर आपको इस चीज की समझ आ जाती है तो न्यूमेरिकल हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होंगे, क्योंकि पेपर में जो पूछा जाता है ना, या तो एग्जामिनर आपको वैल्यू दे देता है, आपने वो फाइंड करनी होती है, या वो एक्सपेरिमेंट करके दे देता है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास मेडिकल आते हैं, तो आपको सब मटेरियल दिया होता है, तो आपने क्या करना, फार्मूला लगाना होता है और वैल्यू निकालनी होती है। तो हमारे पास सेकंड पॉइंट है, डिटरमाइन, सॉरी डिवाइड द percentage composition of element in a compound of atomic mass of element, and then find the number of gram atoms, या हम फिर इसको कहते हैं मोल। अब देखो ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट है, और ये क्या है हमारे पास एटॉमिक मास है। इस एलिमेंट के एटॉमिक मास से हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, मोल्स आ गया, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ गया। इसको हम मोल्स भी कह सकते हैं, इसको हम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स भी कह सकते हैं। आप इसको जो मर्जी कह सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स भी कह सकते हैं इसको, आप इसको कह सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास जो वैल्यू निकाली है ना मैंने, ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मिसाल है आपको समझाने के लिए। ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मिसाल है। तो आप इसको मोल्स भी कह सकते हैं और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसके एटॉमिक मास डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज आई, एग्जैक्ट वैल्यूज, वो है हमारे पास मोल। उसको हम मोल भी कह सकते हैं और ग्राम एटम भी कह सकते हैं। तो हमारे पास पॉइंट नंबर 3 होगा, स्टेप नंबर 4। हाँ, इसके परसेंटेज, नंबर ऑफ ग्राम एटम की परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला होता है हमारे पास, नंबर ऑफ ग्राम निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को हम डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास पर। एटॉमिक मास पर हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये फार्मूला है वो जिससे हम नंबर ऑफ ग्राम एटम की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये वो फार्मूला है। अगर आप सेम टू सेम पेपर में लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपका एग्जामिनर नंबर एक नंबर भी नहीं काटेगा। तो आपने लिखना ऐसे ही है पेपर में, तो एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा। तो ये था हमारे पास वो फार्मूला जिससे हम नंबर ऑफ ग्राम एटम की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं हम। तो हमारे पास स्टेप नंबर है 3।
तीसरा स्टेप है हमारे पास इफ द एटॉमिक नंबर, इफ द एटॉमिक रेशो, सॉरी एटॉमिक नंबर नहीं आना, एटॉमिक रेशो आना है। इफ द एटॉमिक रेशो, इफ द एटॉमिक रेशो इज अ होल नंबर, होल नंबर of the empirical, of the empirical of the empirical फार्मूला। ये था हमारे पास वो एटॉमिक रेशो जिसका होल नंबर है एम्पेरिकल फार्मूला। अब हमने करना है इसका स्टेप नंबर 4, वो क्या है, इफ द एटॉमिक if the atomic ratio of the whole numbers of the whole number then give empirical formula then give empirical formula if the number, if the atomic number, if the atomic ratio, sorry, if the atomic ratio is not a whole number, is not a whole number, whole is, if the atomic ratio is not a whole number then multiply, then multiply the suitable digit, suitable digits to get the get, sorry, to get the whole number of empirical formula, whole number of empirical formula, of empirical if the atomic ratio is not a whole number। देखो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास वैल्यूज आई है, मोल्स आए हैं 4, 25, 1. सबसे लोएस्ट वैल्यू 1.5, इस 1.5 को इस पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। एक वैल्यू है जो हमारे पास सबसे छोटी, और इस वैल्यू को इन तीनों पे क्या करना है, डिवाइड करना है इसको 1.5 को सबसे छोटी वैल्यू को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5, इसकी वैल्यू आएगी 16, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 1। अब हमने ये जो इसमें अशारिया आ रहा है, रेशो आ रही है, ये हमारे पास इसको खत्म करने के लिए हम कोई ऐसा डिजिट लेंगे जिससे ये इसकी वैल्यू खत्म हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे किसके, 2 के साथ। तो एक ऐसा डिजिट लेना है जिसके साथ ये इशारिया खत्म हो जाए। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5, इसकी वैल्यू आएगी 32, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, होल नंबर आ गया। जो एक सिंपलेस्ट रेशो थी वो आ गया हमारे पास। सिंपलेस्ट रेशो हमने कहा था कि हमने फाइंड करनी है सिंपलेस्ट रेशो, तो वो हमारे पास ये सिंपलेस्ट रेशो आई है।
तो हम इस पॉइंट पे लिखेंगे, इस पॉइंट हमने लिखना है एंड इन अ कंपाउंड एंड डिवाइडिंग द लोएस्ट वैल्यू and dividing the lowest value of the whole number हमने सबसे छोटी वैल्यू को डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई। उसके बाद हमारा पास ये वैल्यू आने के बाद ये हमारे पास क्या आई थी, सिंपलेस्ट वैल्यू आई थी। ये शारिया हमने खत्म किया 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आई है। तो अगर हमारे पास इधर भी वैल्यू आती 3, 2, 1, ये हम क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं हमारे पास ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या होना था, एम्पिरिकल फार्मूला होना था। इसको भी हम एम्पिरिकल फार्मूला कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, पेपर में करने की इसको जरूरत नहीं है। तो हमने ये एम्पिरिकल फार्मूला किया, हमने देखा कि ये बोर्ड में कैसे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। फिर हमने इसकी डेफिनेशन की कि ऐसा कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूल में एटम की अत्यधिक तादाद हो उसको हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं, जिसमें एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। फिर हमने उसके बाद एग्जाम्पल की, एम्पिरिकल फार्मूला की। ग्लूकोज 6 कार्बन है, फिर 12 कार्बन है, हाइड्रोजन में 6 कार्बन, ऑक्सीजन का मजीद। हमने इसको डिवाइड किया, हमारे पास वैल्यू आई ये वाली। तो ये हमारे पास क्या थी, सिंपलेस्ट वैल्यू थी। तो फिर हमने इसके राइट डाउन जो इंपॉर्टेंट स्टेप हैं वो किए। डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, हमने कंपोजिशन के एलिमेंट की परसेंटेज निकाली, ये हमारे पास परसेंटेज निकाली हमने। फिर उसके बाद हमने डिवाइडिंग द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द होल नंबर, हमने एक ऐसा ये वैल्यू ली जो सबसे छोटी वैल्यू थी। तो इसको हमने डिवाइड किया किस पे, जो हमने एटॉमिक मास निकाले, एटॉमिक मास को डिवाइड किया था एलिमेंट पे। और जो हमारे पास मोल्स आए थे, नंबर ऑफ ग्राम एटम आए थे, उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू थी उसको लिया हमने, डिवाइड किया इस पे। जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास रकम आई ये वाली। तो इसको हमने, ये जो शारिया था हमारे पास, इसको खत्म करने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया। जब हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई। तो ये हमारे पास क्या थी, दिस इज द सपोज एग्जांपल वैल्यू। हमने ये सपोज किया, हमारे पास ये एग्जांपल है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला या सिंपलेस्ट होल नंबर। ये थे हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला का सिंपलेस्ट होल नंबर, ये हमने निकाला है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो हमने आगे पढ़ना है वो करने हैं न्यूमेरिकल, वो इसके इररेलेवेंट है न्यूमेरिकल सारे के सारे। अगर किसी को इसकी समझ आ गई तो न्यूमेरिकल बहुत आसान है। फिर हमने इसके निकाले ग्राम्स के, नंबर ऑफ ग्राम्स का फार्मूला, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को डिवाइड किया हमने एटॉमिक मास पे। तो ये था हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम्स का फार्मूला, जिसमें हम वैल्यू निकाल सकते हैं। डिवाइड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एंड देन फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स। फिर हमने इसका किया एटॉमिक रेशियो, होल नंबर ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, पॉइंट नंबर 3। फिर हमने किया इसका पॉइंट नंबर 4, जो स्टेप 4 है, इफ द एटॉमिक रेशियो ऑफ अ होल नंबर एंड देन गिव एम्पिरिकल फार्मूला इफ द एटॉमिक रेशियो इज नॉट अ होल नंबर। ये होल नंबर नहीं है जो हमने बनाया था यहाँ, ये वाला हमारे पास होल नंबर नहीं था। हमने इसका शारिया खत्म करने के लिए 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास क्या आया था, होल नंबर आया था। देन मल्टीप्लाई द सूटेबल डिजिट, एक ऐसा डिजिट जो जिससे हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ सके, वो था हमारे पास ये 2 वाला डिजिट, सूटेबल 2 वाला डिजिट था। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आई सूटेबल डिजिट टू गेट द होल नंबर ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। ये हमारे पास आज का टॉपिक एम्पिरिकल फार्मूला। अल्लाह हाफिज।